अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू देसी शेफ़। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार और ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि है मसालेदार कलेजी। इसको बनाने के लिए बाज़ दफ़ा कलेजी जो है बहुत ही सख्त बनती है, लेकिन अगर आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी कलेजी जो है वो बहुत ही नरम तरीके से बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 केजी जो है वो बीफ कलेजी ली है। इसको भी हमने वॉश नहीं किया, इसको ऐसे ही इसके पीसेस किए हैं। इसको सबसे पहले हम बाउल में निकाल लेंगे। या आप पीस देख लें, आपने इतने इतने पीस कर लेने हैं कलेजी के। उसके बाद हमने ये 2 अदद लहसुन की गड्डी ली थी और ये थोड़ा सा अदरक लिया था। लहसुन जो है वो हमने छिलके समेत ही कूट लिया है। ये आपने इसके ऊपर लगा देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें ये हमने 2 चम्मच लेमन का पेस्ट लिया है, वो डाल देना है और इसे मिक्स करके आपने 20 मिनट के लिए रख देना है। चलें हम आपको 20 मिनट के बाद अब आते हैं। तो व्यूवर्स, आफ्टर 20 मिनट्स हम जो है इसको वो अच्छे से खुले पानी के साथ वॉश कर लेंगे और इसके ऊपर से सारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो रिमूव कर देंगे। आपने एक एक पीस को जो है वो अच्छे से वॉश करना है ताकि कहीं भी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो लगा ना रह जाए। ये देखें, जो हमारी कलेजी है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वॉश हो चुकी है, कोई खून नहीं है इसमें। अब व्यूवर्स, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मैरिनेशन का। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 1 टेबलस्पून दरा मिर्च, 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी और ये हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी जिनको हम मैश कर लिया है, कूट लिया है अच्छे से। एक प्याली हमें दही की चाहिए, थोड़ा सा हमें लेमन चाहिए। जो हम अपने मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे सारे। उसके बाद हम इसमें दही को ऐड कर देंगे। देन हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करके तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक आप लोगों ने बिल्कुल ऐड नहीं करना। नमक कब ऐड करना है वो हम आपको बताएंगे। नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना अभी। व्यूअर्स, इसकी मैरिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हुई है। अब हम आपसे मिलेंगे 35 टू 40 मिनट्स के बाद। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं, बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। सबसे पहले जो हमने इसमें ऐड करना है वो है 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें 1 अदद इलायची ऐड करेंगे। 6 से 7 इसमें हम काली मिर्चें ऐड करेंगे। पाँच से 6 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। आप अपने मसाले को डबल भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आपकी कलेजी की क्वांटिटी जितनी है आप अपना मसाला उतना रख सकते हैं। 2 अदद टुकड़ा हम दालचीनी का ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें कलवंजी ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब इसमें 2 अदद हमने
2 से 3 अदद हमने बड़ी प्याज जो है वो चॉप किया है वो डालेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब हमारा प्याज जो है वो इस कंडीशन में आ जाएगा, देखिए आपने इसको ब्राउन नहीं करना, आपने इसको लाइट ब्राउन भी नहीं करना, और आपने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। हमने इसमें 2 अदद जो हैं वो प्याज चॉप किए हुए ऐड किए थे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए व्यूवर, 2 से 3 मिनट के बाद हमने ये 3 अदद टमाटर जो हैं उनको बारीक चॉप कर लिया है, हम वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम जो है वो हम अब मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएं। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हमारे टमाटर स्मूथ नहीं हो जाते। अब हम अपने मसाले की कंडीशन चेक करते हैं। ये देखें टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि जो टमाटर हैं वो अपना पानी खुद छोड़ेंगे। जब हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसमें अपना जो मैरिनेटेड कलेजी है वो ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। व्यूअर्स, से हम आपको बहुत ही नया तरीका बता रहे हैं, बहुत ही लजीज तरीके से आपकी कलेजी जो है वो मक्खन की तरह मुलायम बनेगी। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनकी जो कलेजी है वो बहुत हार्ड हो जाती है। आप इस तरीके से बना के देखें, आपकी कलेजी जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। व्यूअर्स, इसमें हमने अपनी कलेजी जो है मैरिनेटेड वो ऐड कर दी है। कलेजी ऐड करने के बाद आपने 6 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई करनी है। नमक आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। मैं आपको अगेन रिमाइंडर करा रही हूँ कि नमक जो है वो आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। वो कब ऐड करना है वो हम आपको बताएंगे। भुनाई में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाफ टेबल स्पून इसमें अब हम कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड करेंगे। माशाल्लाह से व्यूवर्स, जो खुशबू है वो अभी से बहुत ही शानदार आने लग गई है। और आपकी कलेजी जो है वो हार्ड भी नहीं हुई। इसकी भुनाई करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। नमक ना ऐड करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है व्यूवर्स के नमक ऐड करने से जो आपकी कलेजी है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है। इसीलिए हमने नमक ऐड नहीं किया। नमक जो है हम वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं जी, हमारा जो ग्रेवी है वो कितनी अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है इसके अंदर ही। नमक ऐड करने के बाद जो कि हमने पानी में मिक्स करके ऐड किया, हम जो है अपना फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे और इसको जो है 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जी तो व्यूवर्स, 5 मिनट के बाद हमने अपना ढक्कन जो है हटाया। देखें इसकी लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और जो ये थोड़ा सा ग्रेवी है इसको सुखा लेंगे। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा ग्रेवी रखना तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं या आप इतनी ही रख सकते हैं, लेकिन ईद के मौके पे तो सूखा ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, इस पॉइंट पे आके आपने अपने फ्लेम को जो है वो बंद कर देना है। ऑयल जो है हमारा सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनी है। आप चाहें तो ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस तरीके से कलेजी बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो आपका सालन है वो किस तरीके से और कितना टेस्टी बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, होप सो आपको जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही पसंद आई होगी। ये आप उसकी फ़ाइनल लुक चेक करें।